हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज सोल टाइप के बारे में, यानी कि मेष राशि वालों के बारे में। और मेष राशि वालों के लिए ट्रांजिट का वीडियो है। जी हाँ, केतु का मघा नक्षत्र में प्रवेश हो चुका है और इसी ट्रांजिट के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और आपकी लगन राशि अगर मेष है या फिर चंद्र राशि मेष है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आप बहुत रिलेट करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से कि किस तरह का फलित ये टाइम पीरियड लेके आएगा, क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में बहुत लंबा ट्रांजिट का टाइम है ये। 29 मार्च 2026 से लेके, ठीक है, केतु मघा में प्रवेश कर चुके हैं और रहेंगे 5 दिसंबर 2026 तक। मोटा मोटा ये पूरा साल ही केतु मघा नक्षत्र में रहने वाले हैं, तो बहुत लंबा ट्रांजिट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और बाद में ट्रांजिट से भी मैं आपको समझाऊंगी, सो दैट आपको अच्छे से दिमाग में चीज़ें छप जाएं। ओके, जजमेंट जब से 7:30 शुरू हुई है, एक कार्ड तो पक्का हो गया कि जजमेंट आती ही आती है। इसका मतलब है कि बैंड अच्छे से बजी हुई है, ठीक है। जजमेंट है यहाँ पे, पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, और देखते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। गुड, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा ना हम केतु को समझते हैं कि केतु किस तरह का प्लेनेट है, क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि केतु दे सकते हैं। अब केतु भाई प्रेम प्यार का तो प्लेनेट नहीं है, तो रिश्ता तो देगा नहीं, ठीक है, शादी तो कराएगा नहीं। केतु तो शादी को तोड़ने वाला ग्रह है, प्रेम प्यार को तोड़ने वाला, ब्रेकअप, इस तरह की चीज़ें, ओवर ऑब्सेशन, एक्सट्रीम किसी के साथ में मोह भंग हो जाना, ठीक है, चीज़ें ख़त्म करना, मोक्ष देना चीज़ों को, मिस्टेक कराना, कॉन्फ्लिक्ट कराना। लेकिन केतु के पास में क्या होता है, केतु, राहु, केतु, शनि, मंगल, ये जो है इनके पास पैसा होता है। ये आपको पैसा दे सकते हैं, प्रॉपर्टी दे सकते हैं अगर किसी ऐसे हाउस को ट्रांजिट कर रहे हैं, बिजनेस दे सकते हैं, नेम फेम दे सकते हैं, करियर मतलब इनके पास भरपूर होता है। तो करियर में ही मोस्टली इवेंट्स आपके इस ट्रांजिट की वजह से होंगे। केतु क्या करता है, किसी चीज़ के पीछे ना आपको दीवाना बना देता है, ठीक है, दीवाना बना देता है, एक्सट्रीमली अटैच कर देता है उसके साथ, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कोई थॉट प्रोसेस है, चाहे वो कोई जगह है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, आपका पद है। और उसके बाद में एक्सट्रीमली डिटैच करता है, यानी कि जैसे कि मैं किसी चीज़ के पीछे पागल हो जाऊँ, बड़ी मुश्किल से उसको हासिल करूँ, और जैसे ही हासिल करूँ बस कुछ भी नहीं, ज़ीरो हो गया वो मेरे लिए। इस तरह से केतु काम करता है। केतु आपकी पास्ट लाइफ की एक्सपर्टीज़ दिखाता है, पास्ट लाइफ में आप क्या थे, क्या काम करते थे और क्या एक्सपर्टीज आपने हासिल की है अपनी पास्ट लाइफ से। इसीलिए जब केतु आपके इस ट्रांजिट में एक्टिवेट होगा, कहाँ एक्टिवेट होगा हम ट्रांजिट पे देखेंगे, 5वें हाउस में एक्टिवेटेड है। तो 5वें हाउस की चीज़ें ना आपको अचानक से समझ में आएंगी कि ये एक्सपर्टीज मेरे पास हैं, मैं तो ये पहले से ही जानता हूँ। मतलब कोई चीज़ आप करनी शुरू करें और आप एकदम से परफेक्ट हो जाएं, तो इसका मतलब है कि पास्ट लाइफ से आप वो चीज़ें लेके आए हैं। क्यों क्यों इस तरह से बता रही हूँ, क्योंकि केतु यहाँ पे ना आपके काम कारोबार में चेंज लेके आएंगे। जीरो से बहुत सारी चीज़ें शुरू हो सकती हैं यहाँ पे। और ये मतलब ना एक नया थॉट प्रोसेस भी हो सकता है आप लोगों के लिए, किसी नए विचार पे काम करना। कुछ चीज़ें ना नए सिरे से शुरू हो रही हैं आप लोगों के लिए, जीरो से स्टार्ट होता है। ये पेज ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये एक आइडिया होता है। सोर्ड्स हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे विचार हैं, और वॉन्ड्स जो हैं हमारे एक्शंस हैं। तो एक नए विचार को एग्जीक्यूट करने के लिए कहीं ना कहीं एक नया एक्शन आप ले सकते हैं। काम, करियर, कारोबार में हो सकता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आप कुछ नया सीख सकते हैं, कोई कौशल सीख सकते हैं, कोई हुनर सीख सकते हैं, कोई न्यू स्किल आप सीख सकते हैं। लेकिन जब आप सीखना शुरू करेंगे तो आप उसको इतनी जल्दी सीखेंगे कि आपको ये लगेगा कि जैसे कि कोई ब्लेसिंग है मेरे ऊपर, पास से ही मुझे ये चीज़ें आती हैं, मुझे सिर्फ उघाड़ के देखने की ज़रूरत थी और बस ये मेरा काम हो गया। तो इस तरीके से है। और यहाँ पे थोड़ा सा ना बदला लेने की भावना भी आपके मन में रहेगी। और क्योंकि ट्रांजिट को अभी 15-20 दिन हो गए हैं, जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो हो सकता है कि आप ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें महसूस कर रहे हो कि मुझे कुछ और सीखना है। हो सकता है आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया हो सकता है दोबारा से आपने अपनी एजुकेशन शुरू की हो, या ये चीज़ें आप अपने बच्चे की लाइफ में देख सकते हैं कि कुछ नया इनिशिएटिव उसकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है।
कोई एग्जामिनेशन हो सकता है, आप क्रैक करें, इंटरव्यू क्रैक करें इस टाइम पे। और केतु के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरी बात है कि केतु सिंह राशि में है। सिंह राशि अपने आप में पद प्राप्ति, ठीक है, आपका पद हो गया, प्रमोशन हो गया, राजसत्ता है, पिता है, सिंहासन है, यानी कि हायरार्की पे जाने का रहता है। मघा नक्षत्र अपने आप में क्या है कि सिंहासन है, पावर है, वेल्थ है, अथॉरिटी है, पोजीशन है, रिवॉर्ड, अवॉर्ड, ठीक है, परफेक्शन की तरफ को जाना, डोमिनेटिंग बिहेवियर होना, एग्रेसिव नेचर होना, बदला लेने की भावना होना और दूसरे के सिर पे पैर रख के आगे बढ़ना, ये मघा नक्षत्र का ट्रेट होता है। तो हो सकता है कि आपको भी लगे कि यार मेरे सिर पे पैर रख के जो लोग आगे जा रहे हैं ना, अब मैंने ये होने नहीं देना, मैंने दूसरों के सिर पे पैर रखना है। आपके नेचर में चेंज आएगा, आपके थॉट प्रोसेस में चेंज आएगा। ये चेंज आपने फील करना शुरू कर दिया होगा, आपको गुस्सा आने लगा होगा, रिटेलिएट करने का मन करेगा, आपका मन करेगा कि उन रिश्तों को, उन लोगों को मैं लाइफ में से काट के बाहर कर दूं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी लव रिलेशनशिप टूटने के बहुत चांसेस बनते हैं। अगर टूटेगी नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हो जाएंगे और ये कॉन्फ्लिक्ट पिछले 1 साल से आपकी लव लाइफ में चल रहे हैं। जजमेंट का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ये लव रिलेशनशिप आपको सर्व नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका अंतर्मन, आपकी अंतरात्मा भी इसमें से मुक्त होना चाहती है। ये सारी आत्माएं हैं, ये सोल्स हैं, ये त्राही माम कर रही हैं। केतु मोक्षकारी होते हैं। मोक्ष का मतलब हमें लगता है कि मरने के बाद हमें मोक्ष मिलेगा, दैट इज मोक्ष। मोक्ष होता है किसी जगह से आपको मोक्ष मिल जाना, किसी नौकरी से आपको मोक्ष मिल जाना, किसी इंसान से आपको मोक्ष मिल जाना। कुछ चीज़ें खत्म होएंगी, लेट गो होएंगी, लेट गो आपको करना पड़ेगा। मूव ऑन कराने के लिए केतु यहाँ पे आए हैं। आप कुछ ऐसे लोगों के साथ ऐसी सिचुएशंस में एंटेंगल्ड हैं जहाँ से अब आप भी निकलना चाहते हैं। केतु बस कैंची है, केतु उन चीज़ों को काट देंगे। नाड़ी ज्योतिष में केतु को कैंची बोलते हैं। और बोलते हैं ना कि उसका काटा हुआ पानी नहीं मांगता, तो केतु का काटा हुआ ना दोबारा हरा नहीं होता। केतु की काटी हुई चीज़ दोबारा कभी जुड़ती नहीं है, परमानेंट कट डालता है केतु। इवन कि जब केतु की दशाएं आती है ना, तो केतु चोट लगवाते हैं और कट लगवाते हैं, चाहे वो सर्जरी के थ्रू लगे, चाहे इंजरी के थ्रू लगे, एक्सीडेंट के थ्रू लगे, जो मर्जी, केतु कट लगवाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन किन लोगों के लिए है, जिन लोगों के साथ में केतु की महादशा या केतु की ही अंतर्दशा चल रही है, उन लोगों के लिए ट्रांजिट मुश्किल रहने वाला है, टू बी वेरी फ्रैंक। या फिर ऐसे प्लेनेट की दशा चली हुई है जिसके साथ में केतु बैठे हुए हैं, या फिर जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 7, 16, 25, 7th, 16th और 25th ऑफ एनी मंथ, अगर आपके बर्थडेज हैं तो ये ट्रांजिट आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। इन लोगों के लिए खासकर जिनके 7, 16, 25 बर्थडे हैं, या फिर महादशाएं, अंतर्दशाएं केतु की चली हुई है, ये केतु का ब्रेसलेट या फिर केतु के निमित्त ये 2 ब्रेसलेट पहने जाते हैं। कैट्स आई के ब्रेसलेट हैं, दोनों के दोनों 2 वेरिएंट हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप जरूर पहनिएगा इस टाइम पीरियड में। ये आपको बहुत सारी मिस हैपनिंग से बचाता है। केतु कैंची है, केतु कट है, तो बॉडी पे कट लगना, चाहे वो इंजरी के थ्रू है, सर्जरी के थ्रू है, एक्सीडेंट के थ्रू है, तो ये काफ़ी हद तक आपको उन चीज़ों से बचाता है। तो ये चीज़ें तो हैं, क्योंकि ग्रह का जो कारक चीज़ें हैं वो देके जाएगा, उससे कोई नहीं बचा सकता है। अगर किसी भी चीज़ को से आप बचना चाहते हैं, अपने प्रारब्ध को बदलना चाहते हैं, तो भगवान शिव का जितना नाम जप आप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र चैंटिंग जितने कर सकते हैं उतने कीजिएगा, क्योंकि शनि, राहु, केतु, मंगल ये सब भगवान शिव के शिष्य हैं, उनके अधीन हैं, ठीक है। तो वो ही आपको बचा सकते हैं इन चीज़ों से। रही बात यहाँ पे ना, आपके काम की तारीफ होगी। अगर आप कोई वो इंसान है जिसको प्रमोशन बहुत देर से नहीं मिली है, जिसको अप्रिसिएशन नहीं मिली है, तो यहाँ पे एकदम से कोई आपको अप्रिसिएशन मिल जाना, आपके काम की तारीफ होना। गवर्नमेंट फील्ड से अगर आप रिलेटेड हैं तो हाई अथॉरिटी पे जाना, या गवर्नमेंट जॉब मिल जाना, गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करना, अथॉरिटी का सपोर्ट मिलना, अथॉरिटी के साथ मिलके काम करना, हाई पोजीशन पावर वाले जो लोग होते हैं, पावरफुल, उनके साथ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होना और आगे बढ़ना, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती, खासकर टेंडर मिल जाना। अगर आपने टेंडर वगैरह अप्लाई किया हुआ है ना, तो टेंडर मिल जाना, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट, अथॉरिटी के सपोर्ट के बिना आपको ये चीज़ें भी नहीं मिलती हैं। चीज़ें हिलती नहीं हैं, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना, अथॉरिटी के सपोर्ट के बिना चीज़ें हिलती नहीं हैं। तो यहाँ पे चीज़ें हिलेंगी आप लोगों के लिए। और केतु, मैंने बोला है ना, केतु बहुत बहुत ज़्यादा आपको ऑब्सेशन देता है, किसी भी चीज़ के पीछे पागल कर देता है, दीवाना कर देता है। तो हो सकता है आप किसी इंसान के पीछे बहुत बहुत पागल हों, तो उस इंसान के साथ एकदम से आपका मोह भंग हो जाए, ठीक है। या किसी पावर पोजीशन पे आप पहुंच जाएं, पहुंचने के बाद आपको लगे कि यार ये तो वो बात ही नहीं है, ये तो वो मज़ा ही नहीं आया, जैसा मैंने सोचा था वो तो हुआ ही नहीं है।
और केतु वालों के लिए क्या चीज़ रहती है ना, इनको लव लाइफ में आप बढ़िया से बढ़िया पार्टनर ला दीजिए, बढ़िया से बढ़िया चीज़ इनको ला दीजिए, इनको कुछ भी जीवन में आप दे दीजिए, ठीक है। जिनकी केतु की दशाएं चल रही हैं या केतु जिनका प्रोमिनेंट है या जिनकी ये बर्थडे डेट्स हैं जो मैंने बोली है, ये उसमें 2 मिनट में उससे बोर हो जाएंगे, 2 मिनट में उसमें कमी निकाल देंगे, 2 मिनट में उससे डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप समझ के चलिएगा कि ग्रह इस तरह से ही काम करवाएगा। हो सकता है इस टाइम पे आपका मन करे कि जॉब छोड़ दें, ठीक है, दूसरी करेंगे या अपना काम करेंगे, या जॉब में ना मुझे थ्रिल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जॉब थ्रिल मिलने के लिए नहीं होती है, जॉब पैसा कमाने के लिए होती है। अगर पैसा मिल रहा है तो इट्स ओके। इस टाइम पे जॉब छोड़ने का रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा, एरीज ही नहीं कोई भी मत लीजिएगा, क्योंकि अभी युद्ध सीज फायर वगैरह कुछ नहीं है, बहुत बढ़ेगा युद्ध, बहुत ज़्यादा कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगे, 2032 तक चलेंगे ये युद्ध, ठीक है। तो बहुत जॉब्स जाएंगी, बहुत सारे फील्ड बंद होंगे, बहुत सारे नए फील्ड क्रिएट होंगे। तो इस टाइम पे बिल्कुल भी जब तक आपके पास दूसरी जॉब का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता, आप पहली जॉब को नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको नया काम भी शुरू करना है तो पुराने जॉब के साथ में साइड में हसल कीजिए, साइड बिजनेस कीजिए। अपना काम छोड़ के दूसरा काम शुरू नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। जीरो से काम शुरू जरूर होगा, लेकिन वो साइड हसल के रूप में आप कीजिए। ऐसा नहीं है कि सारा काम छोड़ दिया, क्योंकि जॉब मिलना बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपकी शनि की अभी 7.5 भी चली हुई है। शनि ही करियर के कारक हैं, वो ही ऑब्स्टेकल लगा रहे हैं। ऊपर से केतु महाराज यहाँ पे जो है मघा नक्षत्र में बैठ के बहुत इंटेंसिफाई हो गए हैं। और यहाँ पे लेकिन इन चीज़ों में आपको बहुत बहुत सपोर्ट मिलेगा। कुछ नया सीखने का मन करेगा, कुछ नया सीखने का मौका मिले तो करिएगा। अथॉरिटी आप बन सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट, आपकी विश फुलफिलमेंट, खासकर मेटलिस्टिक वर्ल्ड में अगर हैं तो वो फुलफिल होने के बहुत बहुत चांसेस बनते हैं। और यहाँ कौन से करियर फील्ड हैं जो बहुत ग्रो करेंगे आपके लिए इस टाइम पीरियड में, या आपको अपॉर्चुनिटी वहाँ से आएगी। टीचर हो सकता है, ठीक है, टीचिंग के काम हैं, प्रोफेसर्स हैं, ऑकल्ट के काम हैं जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो, वास्तु, इस तरह की चीज़ें हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं। अब कंसल्टेंसी अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है, हर जगह कंसल्टेंसी होती है, हर फील्ड में, ठीक है। और एआई का कोई काम है, एआई इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं, एआई से सॉफ्टवेयर का कोई काम है, कंप्यूटर का जितना भी काम है वो सारा का सारा काम, वायरलेस जितने भी डिवाइसेस हैं वो जितना भी काम है वो केतु के अंडर आता है। और केतु अपने आप में जो है परफेक्शन के कारक हैं, एनालिटिकल स्किल्स बहुत देते हैं। तो इसके रिगार्डिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई काम करते हैं आप, उन डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं तो विजय की पताका है केतु। तो केतु जहाँ पे है तो विजय की पताका आपकी ही फैलती है। तो आपका गुणगान भी होगा, यहाँ पे प्रशंसा भी होगी, प्रेज भी होगी। आपको जिसे बोलते हैं ना कि जो चीज़ें मिल नहीं रही हैं, जिन चीज़ों के आप अधिकारी हैं, वो चीज़ें यहाँ पे केतु आपको देके जाएंगे। क्योंकि ये सारे के सारे ग्रह आपकी लव लाइफ में, आपकी इमोशनल लाइफ में, रिश्तों में तो दरार पैदा करते हैं, लेकिन मटेरियलिस्टिकली बहुत अच्छे होते हैं इनके गोचर। शनि की 7.5 में मटेरियलिस्टिकली जो आप ग्रो करते हैं ना, उतना आप पूरी लाइफ में कभी भी नहीं करते हैं, बशर्ते कि भाई शनि आपका ठीक ठाक हो कुंडली में, ठीक है, वो चीज़ तो है ही। अब यहाँ पे है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है, बताऊंगी कौन सा है ये। शो दी वर्ल्ड दी रियल यू। तो यहाँ पे टाइम आ गया है कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकने में कैपेबल हैं, वो दिखाने का टाइम आ गया है। रियल जो एरीज है, रियल जो फियर्सनेस है, अभी थोड़ा सा क्या है इशू, एरीज राशि अपने आप में फियर्स है, आपका अपना जो है स्वभाव तत्ता है। दूसरा है जो है सिंह राशि, वो अपने आप में बहुत फियर्स है, तत्ता जिसको बोलते हैं कि गर्म है। केतु भी तत्ता है भाई बहुत ज़्यादा, वो भी गर्म है। और मघा नक्षत्र तो बहुत ज़्यादा क्रूएल नक्षत्र है एक तरह से, क्योंकि राजा को क्रूएल बनना पड़ता है अपने शासन को, अपनी सत्ता को संभालने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसको क्रूएल होना पड़ता है। पिता को भी क्रूएल होना पड़ता है। सिंह राशि पिता को डिनोट करती है, पिता अपने बच्चों के साथ क्रूएल रहता है ताकि उसके बच्चे सही रास्ते पे चलें। पिता माता के जैसा बिहेव कर नहीं पाता, ठीक है, उतना इमोशनल नहीं हो सकता क्योंकि वो पिता है। डू नॉट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यहाँ पे ना पास्ट आपको विजिट कर सकता है, आप पास्ट को विजिट कर सकते हैं। पास्ट का कोई लव अफेयर आके आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। पास्ट का कोई रिलेशनशिप आके, इवन की पास्ट लाइफ से कोई आके ना आपके साथ अपना कर्मा सेटल डाउन कर सकता है। थोड़ा सा सावधान रहिएगा कि उसके रिपरकशंस आपको बहुत भारी ना पड़ जाएं, क्योंकि नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये सिर्फ कार्मिक एक टाई है,
ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है जिससे आपको मिलना जाना कुछ है नहीं। ये एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है जो बहुत बहुत आपसे मिस्टेक कराएगा, बदनामी करा देगा, कॉन्फ्लिक्ट करा देगा आपकी मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में। तो थोड़े से जो फ्लिंग्स हैं इनसे बच के रहिएगा। एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको अपने परिवार की चिंता है, अपने पार्टनर की चिंता है, बच्चों की चिंता है, खासकर मुझे लग रहा है बच्चों की चिंता यहाँ पे ज़्यादा है, तो वो सेफ हैं, उनका टेक केयर रहेगा यहाँ पे, उसकी चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। और यहाँ पे भगवान शिव से ही पूछते हैं कि उनका क्या आशीर्वाद है, वो क्या देना चाहते हैं या वो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की गाइडेंसेस हैं जो शिवा कार्ड से आएंगी, वो देख लेते हैं। भस्मासुर है यहाँ पे, ये कार्ड भी बहुत बार रिपीट हुआ है। 4 ही कार्ड ले रही हूँ भगवान शिव से, लेकिन आप देखिएगा निकाल के, ये कार्ड भी बहुत रिपीट हुआ है यहाँ पे। मिसयूज ऑफ पावर नहीं करता है। केतु सिंह राशि में आपको मघा नक्षत्र के अंदर बैठ के बहुत बहुत पावर देता है, क्योंकि पावर का ही प्लेनेट है वो रिश्ते नहीं देगा आपको, रिश्ते तो बल्कि वो आपके खराब कराएगा। तो जब पावर मिलती है, सत्ता मिलती है, जब सपोर्ट मिलता है ना, तो हम उसका बहुत जल्दी मिसयूज करने लगते हैं। जब हमें फेलियर मिलती है तो हम कहते हैं भगवान ने हमें फेल कर दिया, हमारी किस्मत ने हमें फेल कर दिया। लेकिन जब हमारे को सक्सेस मिलती है तो फिर आता मैंने किया। तो ये जो मैं है ये मत कीजिएगा, और किसी को भी अपनी सत्ता के नीचे दबाने की कोशिश मत कीजिएगा, किसी का भी मिसयूज़ करने की कोशिश मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा शो ऑफ आपके अंदर बढ़ेगा इस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा हो सकता है आप डोमिनेट करने लगें, गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आए, बदला लेने की भावना बहुत आए। आप इन चीज़ों में, इन चक्रों में पड़ के अपनी पावर का मिसयूज़ करें। जैसे भस्मासुर अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा था, वो भगवान शिव के ही सिर पे हाथ रख के उनको भस्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भस्म कौन हुआ? भस्मासुर ही भस्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये शासन, सत्ता, ये सब हायरार्की, ये सब चीज़ें आपको करप्ट ना कर दें। भस्म करने का मतलब करप्ट ना कर दें। तो उससे बचने के लिए है कि उसका आप मिसयूज़ ना करें। और इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि जो भी आपको मिले आप भगवान शिव को अर्पित करते जाइए। ठीक है, कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो है तुम्हारा ही है। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। केतु की वन एंड ओनली रेमेडी होती है। जो लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, मंत्रों की चैंटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार लोग नहीं कर सकते हैं, उनकी कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि वो मंत्र की चैंटिंग या तो कर नहीं पाएंगे, रेमेडीज कर नहीं पाएंगे। और मोस्टली होता है राहु, केतु, शनि, मंगल, इनकी दशाओं में ना आप रेमेडीज कर नहीं पाते हैं, रेमेडीज छूट जाती हैं, आप बीमार हो जाएंगे, घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी, आप रेमेडी कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसी के लिए इनके लिए हमेशा रुद्राक्ष, क्रिस्टल, इस तरह की चीज़ें ही रहती हैं ज़्यादा। लेकिन फिर भी अगर आप कर सकते हैं तो यहाँ पे थर्ड आई चक्रा पे आप मेडिटेट जरूर करें। केतु की वन एंड ओनली मेडिसिन और रेमेडी है, वो है मेडिटेशन। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। यहाँ पे लव लाइफ में आपकी दिक्कत है, यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ में भी दिक्कत है, जो कि पिछले 1 साल से चल रही है, आने वाले 7-8 महीनों में बनी रहेगी। और ये आपसे गलती कराएगी, कॉन्फ्लिक्ट कराएगी, क्योंकि ये पास्ट लाइफ के कुछ कर्माज हैं जो आपको सेटल डाउन करने हैं एक दूसरे के साथ में। लेकिन इनको माफ़ कीजिए। जहाँ भी आपको लगता है कि सामने वाले से गलती हुई है, इवन कि आपसे गलती हुई है, आप माफ़ी मांगिए और सामने वाले को भी माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए यहाँ पे, क्योंकि केतु तो आपके रिश्ते तोड़वा के जाएगा। तो अगर आपको बचाना है तो फ्री विल बहुत सारी है आपके पास, हेल्पिंग हैंड्स हैं यहाँ पे, रिवॉर्ड्स फ्रॉम द शिवा है यहाँ पे, क्योंकि मघा नक्षत्र में मैंने बोला है कि अवार्ड और रिवॉर्ड मिलने की, पावर पोजीशन मिलने की, प्रमोशन होने की, विश फुलफिलमेंट होने की बहुत सारे चांसेस बनते हैं। तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि आपको कोई और दे रहा है या आप कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान शिव के ही वो हेल्पिंग हैंड्स हैं, इनविजिबल हैंड्स हैं, जिनसे चीज़ें आपको दी जा रही हैं, ट्रांसफ़र की जा रही हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद ना मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगी ट्रांजिट पे कि किस तरह की चीज़ें हैं, सो दैट चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएं। क्योंकि ये वाला जो नक्षत्र भी ट्रिकी है, ये सिंह राशि भी ट्रिकी है, ऊपर से आप भी गर्म जोशी वाले हैं। केतु अगेन से बहुत गर्म प्लेनेट है, कुजवत केतु बोलते हैं। ठीक है, आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, और कुजवत केतु, कुज यानी कि मंगल, तो मंगल के जैसे ही है केतु। तो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी, पहली बात आपके लिए। दूसरी बात, शनि का गोचर हो रहा है 12वें घर से आपके। ठीक है, तो यहाँ पे 7.5 चली हुई है, वो चीज़ भी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि टाइम पीरियड ऐसा है देश दुनिया के लिए कि सभी को थोड़ा सा कॉशन लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज चीज़ें खराब होंगी। यहाँ पे अगर आपकी लगन की राशि 1 नंबर है, ठीक है, तो मेष राशि हैं आप, और चंद्र राशि अगर आपकी मेष है तो यहाँ पे मेष में ही चंद्रमा बैठे होंगे। तो आपके लिए केतु का जो गोचर है ना, यहाँ से हो रहा है आपके 5वें भाव से और 5वीं ही राशि से। 5वीं राशि बहुत फियर्स है,
और केतु फियर्स है, मगा नक्षत्र फियर्स हैं, आप भी फियर्स हैं भाई, इतना इतना ज़्यादा फियर्सनेस हो रही है। और ये जो घर होता है ना, ये घर होता है आपकी संतान का। तो संतान वाले हाउस में इतनी फियर्सनेस अच्छी नहीं है। ये हाउस आपके डाइजेशन का भी होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये आपका हाजमा खराब करे, डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको क्रिएट करे, ठीक है। और यहाँ पे आपके बच्चों में भी इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं, बच्चों की लाइफ में इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। और खासकर जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है या इस टाइम पीरियड में प्रेग्नेंट होंगी, उनके लिए जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने, बहुत बहुत ज़्यादा कोशियस रहना है। भारी सामान नहीं उठाना है, गर्म चीज़ें नहीं खानी है, बहुत लंबा ट्रैवलिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा एग्जर्शन नहीं करना है, अच्छा सात्विक फूड लेना है, सात्विक विचार रखने हैं। क्योंकि केतु गर्म प्लैनेट है तो अबॉर्शंस होने के चांसेस, मिसकैरेज होने के चांसेस भी बना देता है। अदरवाइज अगर सब कुछ ठीक है, क्योंकि सबका तो अबॉर्शन नहीं होगा, सबके मिसकैरेज भी नहीं होंगे, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो केतु यहाँ पे संतान के कारक होते हैं, ठीक है। केतु अपने आप में मेल संतान के कारक होते हैं। तो केतु का 5वें घर से, संतान वाले घर से गोचर दिखाता है कि इस टाइम पे प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है आपकी लाइफ में। आपका पहला बच्चा इस टाइम पे आ सकता है, दूसरा बच्चा आ सकता है, बच्चों के रिगार्डिंग कुछ अच्छी चीज़ें मिल सकती है, संतान के रिगार्डिंग कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है कि जैसे कि एजुकेशन का हाउस होता है, तो या तो आपकी एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ इवेंट करा के जाएंगे केतु, या फिर आपके बच्चों की एजुकेशन के रिगार्डिंग। खासकर बच्चे अगर एआई पढ़ रहे हैं, डेटा साइंस पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर का पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस से कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं, रिसर्च या डेवलपमेंट में हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें अगर उनकी हैं तो बहुत अच्छा है। डॉक्टरी में जा रहे हैं, हीलिंग का काम आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं। नया स्किल जो मैंने बोला था, नया हुनर, हो सकता है आप यही सीखें कि आप अपनी हीलिंग करें। और एक चीज़ जो मैंने पहले नहीं बताई थी जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता था वो ट्रांजिट में भी रिपीट होगी। 5वां जो हाउस होता है ना, पूर्व पुण्य का होता है। फॉर्मेलिटी के लिए पूर्व पुण्य बोल देते हैं। क्या हम सब ने सिर्फ पुण्य ही पुण्य किए हुए हैं? पाप भी तो किए हुए हैं ना। तो पूर्व पूर्व कर्म जो भी आप करके आए हैं इस लाइफ में, इस लाइफ से पहले, तो वो भी एक्टिवेट होते हैं जब 5वां घर दशाओं में या फिर किसी ग्रह के ट्रांजिट से एक्टिवेट होता है। तो आपके ही कर्म आपके सामने आते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आप किस्मत को नहीं कोसिएगा, बल्कि रिफ्लेक्ट बैक कीजिएगा कि आप क्या कमा के लाए हैं। जो आपकी कमाई है ना इस लाइफ की या पुरानी लाइफ की, वो ही इस टाइम पीरियड में आप फील करेंगे। टाइम पीरियड अच्छा जा रहा है, इसका मतलब आपने कुछ अच्छी कमाई की है। टाइम पीरियड बहुत ख़राब जा रहा है, इसका मतलब आपने अच्छी कमाई नहीं की है। अब थोड़ा सा उसको पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए थ्रू मंत्र चैंटिंग। ये हाउस मंत्र चैंटिंग का भी होता है। तो ओम नमः शिवाय का जितना जाप कर लेंगे उतना थोड़ा है आप लोगों के लिए। ओम नमः शिवाय का ये जाप केतु से भी आपको बचाएगा, शनि से भी आपको बचाएगा, ठीक है। और शनि और केतु, ठीक है, दोनों के दोनों ही भगवान शिव के अधीन है। आपकी राशि के स्वामी मंगल, वो भी भगवान शिव के अधीन है। तो मंगल की वजह से भी कोई दिक्कत अगर आपको परेशानी चल रही है, लग्नेश हर किसी के लिए शुभ नहीं होते हैं। हो सकता है आपके लग्नेश मंगल हैं, वो 6, 8, 12 में बैठे हों या शनि के साथ बैठे हों, ठीक है, इस तरह से चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे अगर ये ट्रांजिट आपको हद से ज़्यादा परेशान करे तो यहाँ पे आप पितरों की ब्लेसिंग भी ले सकते हैं। अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त मंदिर में कोई मीठी चीज़ हो सके तो घर से बना के लेके जाएं। पॉसिबल नहीं होता है तो बाजार से लेके आप कोई मीठी चीज़, कोई मिठाई, इस तरह की चीज़ मंदिर में पुजारी जी को दे सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं। थोड़े से पैसे भी अपने पितरों के निमित्त, जो भी आपका है श्रद्धा, उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। ये आपने करनी ही करनी है। आप खुश हैं, ना खुश हैं, साढ़े साती है, ढैया है, कुछ भी है, ये रेमेडी आप कीजिएगा। आपको जीवन में आपकी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी जो आपने कभी सोचा नहीं था कि सॉल्व हो जाएंगी मेरी, ठीक है। यहाँ पे ये हाउस आपका ना फ्यूचर का भी होता है। तो ऐसा लग सकता है आपको फॉर टाइम बीइंग कि मेरे फ्यूचर में भी कुछ नहीं है। आपको फ्यूचर से डिटैचमेंट हो सकती है, आपका अपने बच्चों से कटाव हो सकता है, बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह से कोई, या तो बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, या आप कोई मिस्टेक कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, समझ के चलिएगा कि इस तरह की चीज़ें होनी हैं अभी। और ये चीज़ें तभी आप काबू कर पाएंगे, या तो आप मेडिटेशन करें, या आप मंत्रों का जाप करें, या आप क्रिस्टल वगैरह से थोड़ी सी हेल्प लेने की कोशिश करें, या फिर रुद्राक्ष पहने। अब यहाँ पे जो है ये हाउस आपके लव अफेयर का भी होता है। तो लव अफेयर जैसे जगहों पे केतु का बैठ जाना, केतु तो कैची है, तो लव अफेयर को बहुत पेनफुली ब्रेक करवा सकते हैं, सडनली ब्रेक करा सकते हैं। कोई लव अफेयर आपकी लाइफ में आ भी सकता है जिसके के लिए आप बहुत ऑब्सेस हो जाएं, उनके पीछे पड़ जाएं, और जब उनके साथ में आप कमिटमेंट में आएंगे तो आपको लगेंगे कि चीज़ें जैसी दिख रही थी वैसी तो है नहीं, एक्सट्रीमली फिर डिटैच हो सकते हैं। तो ये आपका हो सकता है। कोई आप मैरिड हैं ऑलरेडी, कोई लव अफेयर
पास्ट लाइफ से उठ के आ सकता है, आपकी लाइफ के पास से आ सकता है, आपके एक्सेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ये चीज़ें आपके बच्चों की लाइफ में भी हो सकती हैं। और एजुकेशन सेक्टर के रिगार्डिंग अच्छा है ये, खासकर जो मैंने प्रोफेशंस बताए हैं, अगर उनमें उन स्ट्रीम्स में बच्चे पढ़ रहे हैं या उन स्ट्रीम में आप पढ़ रहे हैं। यहाँ से केतु एक्टिवेट करते हैं राहु के साथ मिलके आपके 11th हाउस को। 11th हाउस विश फुलफिलमेंट का होता है, तो आपकी इच्छाएं इस टाइम पे बहुत बढ़ सकती है मेटेरियलिस्टिक लाइफ को लेके। राहु है यहाँ पे, राहु आपके ना पॉलिटिकल कनेक्शंस बनाता है, राहु आपके हाई प्रोफाइल लोगों से कनेक्शंस बनाता है, अथॉरिटी के साथ में आपका उठना बैठना हो जाता है, तो आपकी विशेष तो फुलफिल होंगी यहाँ पे। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके, घर है, गाड़ी है, पैसा बनाना है, इनकम जनरेट करना है, इनकम के नए नए सोर्सेज अगर आपने क्रिएट करना है तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे एक्सपेंशन राहु भी देंगे और केतु भी उन चीज़ों को बढ़ाते हैं। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 केतु भाग्य भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। तो अगर आप भाग्य का सहारा चाहते हैं या आपको लग रहा है कि भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ पे, और ये घर पिता का भी होता है, बॉस का भी होता है, अथॉरिटी का, टीचर का भी होता है, गाइड का भी होता है, तो यहाँ पे जो है आप किसी धार्मिक प्लेस पे विजिट जरूर करेंगे, केतु करवाएगा। और अगर आपका नहीं बन रहा है प्रोग्राम तो आप अपने आप से बनाइएगा, किसी धार्मिक प्लेस को विजिट करके आइए, खासकर जो भगवान शिव का हो, तो बहुत बहुत ब्लेसिंग आपके ऊपर रहने वाली है। इस टाइम पे ना आप अपने धर्म कर्म से जुड़ेंगे, जो कर्म कांड होते हैं वो भी करेंगे, अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हैं, धर्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है, डीपली आप अपनी रूट्स को जानने की कोशिश करेंगे। लाइक आप सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म क्या है, कहाँ से आया है, कैसे है, इसकी जड़ में क्या है। आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर क्लैन से बिलोंग करते हैं, कल्ट से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है कि इस टाइम पे आप उसको डीपली जानने की कोशिश करें, ठीक है, ये रहेगा। और यहाँ पे 7 8 9 यहाँ से केतु जो है आपके लगन को भी देख रहे हैं, दिक्कत बहुत ज़्यादा है अभी, लगन को केतु देख रहे हैं, ठीक है, और शनि की 7.5 है। तो यहाँ पे जो रेमेडीज आपको बताई हैं अगर वो करेंगे तो ही आपको फायदा होगा, अदरवाइज ये ट्रांजिट आपकी पूरी बैंड बजा सकता है, क्योंकि ये आपका लगन जो है आपकी बॉडी है, और केतु जैसे प्लैनेट की इस पे दृष्टि होना लगन पे, तो ये अपने आप से ही आपको कट ऑफ करता है, अपने इमोशन से आपको कट ऑफ करता है, और कोई बीमारी दे सकता है, इवन सडन हेल्थ इशू दे सकता है, सर्जरी करा सकता है, केतु कट है, ठीक है। यही चीज़ें जो है आपके बच्चों की लाइफ में भी हो सकती हैं, सर्जरी, एकदम से कोई एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, इंजरी हो गई, कट का निशान पड़ जाना, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अगर बच्चे आपके रैश ड्राइविंग करते हैं या आप बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप तो रैश ड्राइविंग करते ही करते हैं, क्योंकि आप एरीज हैं। किसी भी झगड़े में पड़ने की, रोड रेज में पड़ने की इस टाइम पीरियड में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि ने जो आपका हाउस एक्टिवेट किया हुआ है ना, ये जेल का हाउस है और हॉस्पिटल वाला हाउस भी है, तो ये कोई देर नहीं लगाएंगे ग्रहों के गोचर आपको जेल या हॉस्पिटल पहुंचाने में, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूं कि इन जगहों से आपका कभी भी पाला पड़े। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि इस टाइम पे ना आप ये माँ दुर्गा का रुद्राक्ष जरूर पहनिए, और जिनके बिहाफ पे देख रहे हैं उनको आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि केतु का जो इलाज है वो माँ दुर्गा या फिर गणेश भगवान जी के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये नेचुरल 9 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं माँ दुर्गा के नाम से, दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान शिव के बाद में ये जो ग्रह हैं खराब शनि, राहु, मंगल, केतु, और आपकी तो राशि के स्वामी ही मंगल बनते हैं, इनका इलाज फिर माँ दुर्गा के पास होता है। और जो धार्मिक प्लेस भी आप विजिट करेंगे इन दो में से ही किसी एक का करेंगे, या तो आप माँ दुर्गा, शक्ति, माँ काली इनका करेंगे, या भगवान शिव का, काल भैरव का, इनका मंदिर आप विजिट करेंगे, लिख के रख लीजिए, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में खासकर जानबूझ के बताया है, क्योंकि आपकी 7.5 भी है, थोड़ा सा इंटेंस अभी ये मामला आपका चला हुआ है, और एग्रेसिव आपकी नेचर है, ठीक है, और आपकी राशि के स्वामी भी बहुत फियर्स और उग्र हैं, मैलेफिक हैं, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें, सो दैट बाकी लोग भी जुड़ पाएँ। हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी करें, और ब्रेसलेट के रिगार्डिंग, रुद्राक्ष के रिगार्डिंग, या मुझसे पेड कंसल्टेशन आप चाहते हैं लेना टैरो के रिगार्डिंग या एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, तो ऊपर एक नंबर इस वीडियो पर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट द वीडियो, उस नंबर को आप सेव करेंगे और सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे, तो आगे से टीम आपको आपकी क्वेरी का जवाब दे देती है। और थोड़ा टाइम मुश्किल है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो रेमेडीज आपने बताई हैं तो ये टाइम जो है आपको बहुत अच्छा फलित दे के जाएगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी कराएगा। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।